बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन डे विद उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा सहाबा कराम की ज़िंदगी का पार्ट है 23 और आज के सहाबा के बारे में हम पढ़ने लगे हैं, ये आपको मैं बताऊंगी इस ब्लॉग में। ब्लॉग को देखना है एंड तक, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। जी, तो आज हम जिस सहाबा कराम के बारे में हम पढ़े हैं वो हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। एक जलीलुल कदर सहाबी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, तकवा तहारत के पैकर, दिन को रोज़ादार और रात को इबादत गुजार, बवक्त सहर मग़फ़रत के तलबगार, खशियत इलाही के यूं ज़ारो कतार रोने वाले के आंसुओं की झड़ी लग जाती। ये हैं उम्मत मुहम्मदिया में किताब इलाही के रमूज़े असरार का सबसे ज़्यादा अतराक रखने वाले और मुसफ़िर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या खूबसूरत इनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर बयान हुआ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत से 3 साल पहले पैदा हुए। जब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 13 बरस थी। इतनी छोटी सी उम्र में उन्हें 1160 अहादीस ज़िबानी याद थीं, माशाल्लाह, जिन्हें इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी किताबों में नकल किया है। जब ये पैदा हुए तो वालिदा माजिदा गोद में लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आपने अपने लबे दहन से घुट्टी दी। इस तरह उनके पेट में सबसे पहले जो चीज़ उतरी वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लबे मुबारक था, और उसके साथ ही तकवा व तहारत, हिकमत व दानश, फसाहत व बलागत जैसे औसाफ़े हमदिया उनके रगो रेश में बस गए। खुदा ताला का ये फरमाने बरहक है कि जिसको हिकमत व दरेश अता की गई हो उसे खैर कसीर से नवाजा गया। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की खूबसूरती और उनकी खुश नसीबी कि वो मतलब उनको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लब मुबारक की घुट्टी जो है वो पिलाई, और तभी जो है वो इतने ही वो मतलब परहेज़गार और इतनी यहाँ पर उनकी जो है वो तारीफ़ जो है वो बयान की गई है, क्योंकि ज़ाहिर है शुरू से ही जो है वो जब उनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली और घुट्टी ही उनकी दी गई तो फिर कैसे ना ये खूबसूरती जो है वो उनके अंदर आती। यहाँ पर मैं जो है वो आपके साथ कुछ अच्छी बात जो है वो भी शेयर करूँगी कि कुरान करीम के लिहाज से कुरान पाक में है कि ईमान वाले कैसे होते हैं। तो ईमान वाले होते हैं जो अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं, बेहयाई के काम से बचते हैं, गुस्से से बचते हैं और माफ़ करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं और आपस में मशवरा करते हैं। जैसे कि कुरान करीम में ये है कि आपके ऊपर अगर जुल्म होता है तो आपने सिर्फ उतना ही बदला लेना है, जितना जुल्म आपके ऊपर हुआ है बस उतना ही आपने जुल्म का बदला जो है वो लेना है, उतने की आपको इजाज़त है। अगर आपके पास बहुत ही आपके ऊपर बहुत ही किसी ने जुल्म कर दिया और आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा तो बस उतने का ही हुक्म है कि जितना जुल्म आपके ऊपर हुआ उतना ही आपने जो है वो उसका बदला लेना है। लेकिन अगर आप माफ़ कर दें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो ये है कि माफ़ कर देना तो फिर अल्लाह पाक के नज़र में सबसे ज़्यादा जो है वो अफजल समझा जाता है। और उसके अलावा जब भी जो है वो कोई भी ऐसी बात होती है, आपको डिस्टर्बेंस होती है, तो मशवरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मशवरा किससे करें? मशवरा आपको ऐसे नहीं कि आप मतलब किसी से भी बस आप ये जिससे आपका दिल लगता है उससे आपने मशवरा कर दिया, या नॉन मुस्लिम भी हो गए, मुशरिक लोग भी हो गए, लेकिन आप क्योंकि उनके साथ दोस्ती है या आप उनके साथ क्लोज हैं तो सिर्फ इस वजह से आप जो है वो अपना उनके साथ जो है वो मशवरा करना शुरू कर दें। नहीं, मशवरा आपने उनके साथ करना है जो एक्चुअली दीन की समझ रखते हों, जिन्हें एक्चुअली अल्लाह का खौफ उनके दिल में भी हो, जिन्हें पता हो कि अगर के कोई मेरे पास मशवरा लेने आया है तो मैं इसका जवाब दे हूँगा अल्लाह के आगे कि इधर मैंने उसको सही मशवरा दिया था या नहीं। सिंपल वर्ड्स में कि जिसको खौफे खुदा हो, जो अल्लाह के दीन पर और उसके रसूल के सुन्नतों पर चलने वाला हो, जिसे इल्म हो, मशवरा भी उसी से ही लेना चाहिए। तो मतलब मशवरा लेने का बिल्कुल हुक्म है, लेकिन उसके आगे जो डिटेल है उसको समझना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मशवरा एक्चुअली लेना किससे है। ठीक है जी, तो आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा मेरा आज का व्लॉग, और दुआ में रखिएगा याद। खुश रहिए और खुश रहने दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।